बेटी का जन्म हुआ नहीं कि पिता रात दिन मेहनत में लग जाता है। मुझे बेटी का विवाह भी करना पड़ेगा, धन एकत्रित करना पड़ेगा। धन जोड़ने लगता है, लक्ष्मी एकत्रित करने लगता है। जब बेटी का जन्म होता है तो सुख लेकर के आती है। जब बेटी बड़ी हो जाती है ना, बारह बेटियों का जीवन। आज ये बेटियां भी अपनी मैया को नहीं काम करने देती। मैया तुम थक जाओगी, मैं काम कर लूंगी। अगर पिता कहीं से हारा थका हुआ आता है तो बेटी चेहरा देख करके पहचान जाती है कि पिता को प्यास लगी है। आज वो बेटी पिताजी को भी जल देती है। बेटी का जब जन्म होता है तो तीसरी चीज खुशी लेकर के आती है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल। घर का तो पूरा काम काज करती ही है, लेकिन पड़ोसियों के यहाँ भी जाकर के दादी जी लाओ मैं आज आपका काम कर दूंगा। बारह बेटियों का जीवन, और आज उसी बेटी को सूली पर चढ़ाया जाता है। आज बेटी विवाह के योग्य हो गई। पिता रात दिन मेहनत कर रहा है। विवाह का 1 महीना शेष बचा। पिताजी के द्वारा रात दिन तैयारियां की जा रही हैं। गांव वालों ने कहा भैया अभी तक तुम जरा सा काम करते थे तो थक जाते थे, लेकिन 1 महीना से तुम्हें मैं बैठते नहीं देख रहा हूँ, क्या तुम थकते नहीं? आज उस पिता की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगती है। भैया मेरी बेटी का विवाह आ गया है, उसी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। कहते हैं विवाह में मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। आज उस पिता को ना तो नहाने से मतलब, स्नान किया है या नहीं किया, भोजन किया है या नहीं किया, पैरों में जूते चप्पल पहने हैं या नहीं पहने, रात दिन मेहनत में लगा हुआ है। बेटी का विवाह, बारात आ गई, और जिस समय बारात आ जाती है उस समय मैया के हृदय से पूछो, उस समय मैया के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। अब आज ये मेरे जिगर का टुकड़ा आज मुझसे दूर चली जाएगी। और जिस समय बेटी का विवाह संपन्न हो जाता है, विदाई का समय आता है, पूरा नगर मोहल्ला एकत्रित होकर के बेटी की विदाई में रोने लगते हैं। माता पिता ताऊ चाचा सब लोग रोते हैं। केवल परिवार के ही नहीं बल्कि नगर के लोग भी रो पड़ते हैं उस बेटी की विदाई के समय। और महाराज आज वो भी रो पड़ता है जो रात दिन अपनी बहन से झगड़ा किया करता था। आज जब वो भैया अपनी बहन को विदा करने के लिए गोदी पर उठा करके बहन को गाड़ी पर बैठाता है तो वो बहन लिपट करके रोती है। गांव वालों ने कहा
अरे पगले, तू क्यों रोता है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। तू रात दिन अपनी बहन से झगड़ा किया करता था, जरा जरा सी बातों पर अपनी बहन को मार भी दिया करता था। फिर भी तुम्हारी बहन अपनी मैया से, पिताजी से भी तुम्हारी शिकायत करती थी। आज तो क्यों रो रहा है? आज भैया कहता है, अरे गांव वालों, मेरी ही गलती होती थी, फिर भी मैं अपनी बहन को मार दिया करता था, बहन को डांट दिया करता था, लेकिन फिर भी मेरी बहन मुझे छोड़ करके भोजन नहीं करती थी, नहीं करती थी। आज बेटी विदा होकर के ससुराल चली जाती है, लेकिन ससुराल जाने के बाद भी अपनी मैया अपने पिता को नहीं भूलती। यही सोचती है, मेरी भाभी मैया को खाना देती है नहीं देती, मेरे बाबूजी को समय से भोजन मिलता है कि नहीं मिलता। आज वो बेटी ससुराल में भी जाकर के, और ये बेटियों का जीवन साधारण नहीं। मेरी मैया, ये बेटियां गंगा के दो किनारे हैं, जो दो परिवारों का उद्धार करती है। एक ससुराल पक्ष का और एक मायके पक्ष का। आज देवी देवती की विदाई का समय आ गया। पूरा नगर एकत्रित हो गया। पूरा नगर एकत्रित होकर के लाजा प्रसून की वर्षा करने लगे। लाजा प्रसून की वर्षा क्यों? जब विवाह संपन्न हो जाता है तो मंडप के नीचे आचार्य लोग लावा दिया करते हैं ना, ऊपर डालने के लिए। क्यों देते हैं जानते हैं? ये बेटियों का जीवन एक धान के पौधे की तरह होता है, जो महाराज बोया कहीं और जाता है और लगाया कहीं और जाता है। जन्म इनका कहीं और होता है, लेकिन इनका जीवन यापन कहीं और होता है। धान का पौधा है। कन्या के जीवन का ऐसा चक्र चले संसार में। और इतना ही नहीं, बाबुल के घर सूरज उगता, संध्या हो ससुराल में। अपने बाबूजी के यहाँ जन्म लेती है, लेकिन ससुराल में जाकर के संध्या को समाप्त कर देती है। आज देवकी की विदाई के समय लाजा प्रसून की वर्षा की गई। आज कहते हैं कंस
जो देवकी अपनी सबसे छोटी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता है, प्राणों से अधिक चाहता है। आज कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन देवकी को स्वयं विदा करने के लिए जाऊंगा। आज कंस ने देवी देवकी महाराज वसुदेव जी जिस